3 सालों की मेहनत के बाद अबू धाबी में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ने एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना चुके थे ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। ये कैपिटल गेट का स्ट्रक्चर था जिसको अबू धाबी के खलीफा बिन जायद अल नयान के आइडिया से बनाया गया था। क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन सिर्फ एक तरफ में झुका हुआ था, इस वजह से इंजीनियर्स को ये डर था कैलकुलेशन से भी थोड़ा भी वजन बढ़ाया गया तो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक ही पल में गिर भी सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था वो शायद बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन टीम भी नहीं किया होगा। क्योंकि कैपिटल गेट का डिजाइन एक ऐसा डिजाइन था जो फिजिक्स के लॉ को तोड़ने के बिल्कुल करीब करीब था। उस टाइम पर जब बिल्डिंग लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार थी, जब अबू धाबी के खलीफा के तरफ से कंस्ट्रक्शन टीम को एक मैसेज आया जिसमें उनका कहना था उनको इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम को पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि बिल्डिंग का लोड पहले ही अपनी एक्सट्रीम लेवल पर था। ना ही हेलीपैड के लिए जगह छोड़ी गई थी, ना ही इस बिल्डिंग का डिजाइन इस चीज को परमिशन दे रहा था, और ना ही इंजीनियर्स को शेख को मना करने की हिम्मत थी। अब तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा था कि किसी भी तरह इस हेलीपैड को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन मसला यह था कि आखिर कैसे। डेस्टिनी फैक्ट वीडियोस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैपिटल गेट अबू धाबी में मौजूद दुनिया की एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची तो नहीं, लेकिन ये आर्किटेक्चर के रूल्स को वाकई में तोड़ दिया था। 524 फीट ऊंची इस बिल्डिंग का आधे से ज्यादा वजन एक तरफ में झुका हुआ है, लेकिन ये किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि यही इसका डिजाइन था। क्योंकि कैपिटल गेट का झुकाव इटली के लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से भी 5 गुना ज्यादा है। इसी वजह से इसको गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन आखिर अबू धाबी के शेख को इसकी जरूरत क्या थी इतनी खतरनाक बिल्डिंग बनाने की। वैसे तो दुनिया भर में एक के बाद एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाने की रेस चालू हुई है, जिसमें जीतेगा वही जो सबसे अलग और सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर बनाएगा। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए और दुनिया भर के टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए 2007 में अबू धाबी के खलीफा बिन जायद नयान भी मैदान पर उतर आए। उनका टारगेट ऊंची बेहतरीन बिल्डिंग बनाने का नहीं बल्कि उनको एक ऐसी बिल्डिंग बनानी थी जिसका डिजाइन देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए, जिसको बनाने में ज्यादा वक्त भी ना लगे और जो फिजिक्स के लॉ को भी चैलेंज भी करे। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए खलीफा ने अपने कजिन शेख सुल्तान को अपॉइंट कर दिया। ये टास्क मिलते ही शेख सुल्तान ने लंदन की टॉप आर्किटेक्ट फर्म RMJM से कांटेक्ट किया और यही इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे पहला फर्म था। कैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इस खतरनाक चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे इस बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री में टिल्ट किया गया और कैसे लाखों टन वजनी इस झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म को जब ये टास्क दिया गया तो यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उनको एक ऐसा डिजाइन बनाना था उनके ही बनाए गए आर्किटेक्चर के रूल्स के खिलाफ हो। आर्किटेक्चर फर्म के कई डिजाइन पहले तो रिजेक्ट किए गए, लेकिन फिर इस डिजाइन को बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी के रेगिस्तान में मौजूद खूबसूरत रेत के ढेले और समुद्री लहरों से इंस्पिरेशन ली। और अब बारी थी कुदरत के इस खूबसूरत छोड़ को शक्ल देने की। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नील वेंडरवेन ने दिन रात मेहनत एक करके एक ऐसा डिजाइन पेश किया जिसको समुद्री लहरों की शेप दी गई और जिसका बॉटम रेत के टीलों जैसा था। और तो और हर एंगल में देखने पर बिल्डिंग का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। चैलेंज नंबर 2, ये डिजाइन शेख सुल्तान को बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें एक मसला था। जी हाँ, कैपिटल गेट के डिजाइन को रियलिटी में बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग चाहिए थी। क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप उसके बॉटम से पूरे 108 फीट हटा हुआ था और जिसके वजह से बेइंतहा फोर्सेस पैदा होगी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था। उनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी झुकी हुई साइड के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्किबोल्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट के फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी इस बिल्डिंग का सारा लोड लोहे के मोटे पाइप्स और उनके अंदर भरे कंक्रीट पे डाले जाने वाला था। लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी उसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरे साइड वाले पाइल्स के लेंथ ज्यादा रखी गई जिनको जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर फंसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लेनिन टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब काम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए एक बड़े लेवल पे खुदाई की जरूरत थी और लगभग 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकालने वाली मिट्टी का वजन 1600 हाथियों के
वजन के बराबर होना था। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, लेकिन तभी एक और मसला आकर खड़ा हो गया। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट के पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास 24 महीनों का वक्त था, जिसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी है और बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक अफरा तफरी मच गई थी, जिसकी वजह से उनको पूरा कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ा। इस फाउंडेशन को 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, उसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में ही कंप्लीट कर दिया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। चैलेंज नंबर 4, जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह से सूख गई, कंस्ट्रक्शन टीम फिर से एक बार मैदान पर उतर आई। अब इनका चैलेंज था टावर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मल स्काईस्क्रैपर्स एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाते हैं, लेकिन कैपिटल गेट के मामले में ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव के वजह से कोर एक तरफ मुड़ भी सकता है, जिसके वजह से खौफनाक नजारा भी हो सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स को अपनी सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व बनाया जाएगा और कोर कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग का बचा हुआ हिस्सा इसके गिर्द फिट किया जाएगा। अब तो कर्व कोर का काम जल्द से जल्द स्टार्ट करना था, ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। चैलेंज नंबर 5, इस खास किस्म के कोर बनाने के लिए लगभग 2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होना था। लेकिन अब यहाँ एक और मसला ने जन्म लिया था। अबू धाबी के कड़कते गर्मी में दिन के वक्त टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। अगर कंक्रीट को इस गर्मी में डाला गया तो वो वक्त से पहले ही जम जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक पड़ने का खतरा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को अब एक ऐसे सोल्यूशन सोचना था जिससे कंक्रीट डालते ही जल्द नहीं जमे। आखिर सोचा गया, कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा, और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का वक्त नहीं बल्कि रात का वक्त होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ये काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगाई जाती, जिसको पिघलाकर सीमेंट और पत्थरों के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रात यानी 5 महीने लगातार कैपिटल बिल्डिंग का कर्व कोर बना लिया गया। चैलेंज नंबर 6, अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को तो थोड़ा कर्व शेप दे चुका था, मगर अब बारी थी असली झुकाव की, जिसके लिए डायाग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनाने थे, लेकिन बिल्डिंग के शेप के वजह से हर फ्रेम को अलग अलग तरह से डिजाइन करना था। यानी टोटल 720 फ्रेम्स, यानी हर एक फ्रेम का वजन 16,000 केजी और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। ये काम अंजाम देने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी को टास्क दिया गया, क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी। इसी वजह से पूरे 720 फ्रेम्स कंप्लीट करने में 5 महीनों का वक्त लग गया। चैलेंज नंबर 7, आखिरकार वर्कर्स की नॉन स्टॉप मेहनत की वजह से कैपिटल गेट का डायग्राम भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे, जो शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। बिल्डिंग अब हैंडओवर के बिल्कुल करीब भी ही था। अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर हेलीपैड की ख्वाहिश रख दी। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डायग्रिड तक सब कुछ कंप्लीट हो गया था। कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से ही कैलकुलेटेड था, यानी डिजाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन इंक्लूड नहीं किया गया था। यह मसला कैपिटल गेट की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। लिहाजा अब फिनिशिंग का काम रोककर एक बार फिर से सारी स्ट्रक्चर कैलकुलेशन की गई। कैलकुलेशंस के बाद ये नतीजा निकल गया कि स्ट्रक्चर हेलीपैड के वजन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिजाइन कुछ ऐसा है कि तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी हो सकता है। लेकिन अब किसी भी सूरत में हेलीपैड बनाना था, क्योंकि ये शेख का ऑर्डर था। इसी मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट मॉडल को विंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें यह बात साबित हो गई कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से कम नहीं है। विंड इंजीनियर लिंकन हर्लियस ने ये सजेशन दी कि अगर हेलीपैड डिजाइन में कुछ चेंजेस की जाए और हेलीपैड की ऊंचाई 2 मीटर कम की जाए तो ये मसले काफी हद तक कम हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिजाइन चेंज किया गया तो आश्चर्य के तौर पे विंड इंजीनियर्स की सजेशन सच साबित हुई। ये खबर मिलते ही कैपिटल गेट पे हेलीपैड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई।
और बिल्डिंग को वक्त के पहले ही शेख सुल्तान के हैंडओवर कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है जिन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा लेनिन टावर बनाया है। उम्मीद है डेस्टिनी फैक्ट का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।